केएमपी मांडठी टोल पर जल और भूमि युद्ध अनिश्चितकालीन आंदोलन 11वें दिन भी जारी रहा। बहादुरगढ़ से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। केएमपी मांडठी टोल पर जल और भूमि युद्ध अनिश्चितकालीन आंदोलन 11वें दिन भी जारी रहा। भारत भूमि बचाओ संघर्ष समिति अध्यक्ष व राष्ट्रीय किसान नेता रमेश दलाल के नेतृत्व में हजारों किसानों के साथ आंदोलन चलाया जा रहा है। राष्ट्रीय किसान नेता रमेश दलाल ने सेना दिवस पर शहीद सैनिकों और क्रांतिकारियों श्रद्धांजलि देकर 2 मिनट का मौन व्रत किया और उनको नमन किया। राष्ट्रीय किसान नेता रमेश दलाल ने कहा कि हरियाणा के किसानों के बेटे फौज में शहीद होने के लिए जाते हैं। आज उन्हीं फौजियों के परिवारों की सरकार द्वारा जमीन छीनी जा रही है। किसानों की जमीन को सरकार को कौड़ियों के भाव ले रही है, जो फौजियों के साथ सरासर अन्याय व अपमान है। यह सरकार का निंदनीय कदम है। उन्होंने कहा कि किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार आंदोलन दे रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी बातें नहीं सुन रही। हरियाणा प्रदेश के किसानों के बच्चे फौज में भर्ती होकर देश की सेवा कर रहे हैं और शहीद भी हुए हैं, लेकिन उनको जमीन का 10 गुना मुआवजा सरकार नहीं दे रही है। किसान नेता रमेश दलाल ने कहा कि फौजियों की शहादत को याद करते हुए हमें सबसे पहले जाट मेहर सिंह को याद करना चाहिए। फौज में आज़ादी का माहौल बनाने के लिए वीर रस की कविता फौजियों को सुनाने वाला हमारा जाट मेहर सिंह दहिया ही था। फौज में कविताएं गाकर फौजी भाइयों में जोश भरने का काम इसलिए किया था ताकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इंग्लैंड अपने वायदे को पूरा करते हुए भारत को आज़ादी दे सके। इसलिए जाट मेहर सिंह दहिया की वजह से भी भारत को आज़ादी मिली है। लता मंगेशकर को तो भारत रत्न दिया जाता है, जबकि वह अपने गाने के लिए रुपए लेती है, और कवि जाट मेहर सिंह फ्री में फौज का उत्साह बनाने के लिए कविताएं गाने गाता था। उन्होंने वीरता की कविताएं गाए। सरकार ने कवि जाट मेहर सिंह को भारत रत्न देना चाहिए। इस अवसर पर रामकुमार दलाल, सतबीर दलाल, ओम साहब मांडौठी, बीजे प्रधान, सूरज भान, संजय दलाल, बबलू दलाल, अनिल गुभाना, मंजीत, राकेश, मान सिंह, कर्मवीर बुपनिया, रामेहर, परम पहलवान आसौदा, प्रेम लोहचप, मामन लोहचप, किशनु, संजय, अनूप दलाल, हरदीप, कश्मीर दलाल, जय सिंह नंबरदार, हंसराज आसौदा, साहबे, ओमे, जगदेव दहिया, रामफल मंडोरा, महेश दहिया, धर्मवीर दहिया, उमेद मांडौठी, धनीराम सैनी, जय भगवान निरथी, रामचंद्र दहिया, रमेश, बलवान, सुरेश दलाल, राजकुमार, प्रवीण दलाल, चिंटू, इशे मलिक, दिलू प्रधान, मास्टर रामकिशन जाखोदा, मंजीत दलाल, पपला, नेत्रपाल, सरदारे सिंह, रिंकू तहलान आदि मौजूद रहे। सेना दिवस भी है, क्या हमारे किसानों के बच्चे ही सेना में जाके भर्ती हो गई, देश की रक्षा करते आए और अपनी शहादत दी। और आज इस सैनिकों के शहीद परिवार और जिन परिवारों से सेना में हमारे बच्चे गए, आज उन्हीं की जमीन छीनी जा रही है। और ऐसा गलत कानून हरियाणा में बना दिया कि 24 घंटे के अंदर जमीन ली जाएगी, और वो भी कौड़ियों के भाव। तो ये हमारे जो शौर्य पराक्रमी थे, जो शहीद हुए सेना में, ये उनका घोर अपमान है। उनका यदि हमने सम्मान करना है तो यहाँ पर जो मुआवजे की मांग है 10 करोड़ रुपए प्रति एकड़ और भी ट्रेल में, वो मिलना चाहिए। और उसके अतिरिक्त हमारी जो मांग है कि जो कानून आपने बना दिया जमीन अधिग्रहण का, कि 24 घंटे में जमीन ली जाएगी और 4 किलोमीटर लेंगे, जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग और रेल है, वो हमें मंजूर नहीं। उस कानून को रद्द किया जाए। हमें आपकी योजना से का विरोध नहीं है, लेकिन उद्योगपति और हमारे बीच में सरकार क्यों एजेंट का काम करती है? जिसको जमीन खरीदनी होगी, आप कानून को रद्द कर दो, वो हमारे से खरीद लेगा, लगा लेगा अपनी फैक्ट्री, बना लेगा शहर। ये हमारी लड़ाई है। तो इसलिए हम सरकार से पुनः मांग करते हैं। 11 दिन के बाद भी सरकार ने कोई बातचीत शुरू नहीं की, और कब तक ये लोग बैठे रहेंगे? अंत में नहीं तो सरकार ने पहले कानून तोड़ा, फिर किसानों को कानून तोड़ना पड़ेगा, फिर रोड भी, रेल भी, ये सब बंद कर दिए जाएंगे। रतन के ऊपर मैंने कल भी कहा था कि चौधरी चरण सिंह जी को, सर छोटूराम को, ताऊ देवीलाल को और कवि जाट मेहर सिंह को भारत रत्न मिलना चाहिए, क्योंकि आज हमारे सैनिकों का शौर्य का दिवस है। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि हमारे जो जाट कवि थे मेहर सिंह दहिया जी, उन्होंने सेना का मनोबल बढ़ाया, और सेना में बहुत लोग भर्ती है, और वर्ल्ड वार में जो भारत का रोल रहा, उसकी वजह से हमारी आजादी मिली है। तो जिस जाट मेहर सिंह जी ने बिना पैसे लिए वीर रस की कविता गाई और देश की आजादी के लिए इतना बड़ा काम किया, उसको सच्ची श्रद्धांजलि शहीदों को देने के लिए
जो हमारी सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए कम से कम जाट मेहर सिंह को भारत रत्न का अवार्ड मिलना चाहिए।